बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। नाज़रीन, आपके साथ बहुत सी खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की एप्लीकेशन जो है उसको विड्रॉ कर लिया है। नज़ीफ खोसा ने जाके अदालत को बताया कि हम मज़ीद इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते, हम इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स और ये थे कि अगर आप हमारा फैसला नहीं मानना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम ही नहीं कर रहे। आपसे हमने दरख्वास्त की थी कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें, जो कि आपने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसको कलअदम करार दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर आपने एप्लीकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दी हुई है और अगर आप दूसरी एप्लीकेशन जाके पेशावर हाई कोर्ट में दे रहे हैं तो ये आपने गलत किया। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट की जो है वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती। उनकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो आपकी दरख्वास्त जो है उसको सुने और उसके ऊपर कोई फैसला दे। ये कंसीलमेंट की है पीटीआई ने, उन्होंने उधर बताया ही नहीं है जाके। अगर वो बताते पेशावर हाई कोर्ट में तो हो सकता था पेशावर हाई कोर्ट इस केस को ना सुनती। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में इनका 5 रुकनी बेंच के ऊपर केस लगा हुआ है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की हुई थी कि बिल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाए, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं हुए शफाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एविडेंस मांगा था पीटीआई से कि आप कोई हमें एविडेंस दें जिसकी बिना पर हमें पता चले कि आपके जो इलेक्शन हैं वो फेयर हुए हैं, आपने कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं किया, तो हम आपको भले का निशान अलाट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई जो है वो कुछ भी ऐसा देने से कसर रही और इसकी वजह से उनका जो भले का निशान था वो ले लिया गया। ये सिर्फ पीटीआई में नहीं है कि जो इंतखाब होते हैं उनमें लोग बिला मुकाबला सेलेक्ट होते हैं, ये बाकी जमातों में भी ऐसे ही है। जैसे कि पीटीआई के अलावा ये नून लीग और पीपल पार्टी, ये दोनों जमातें तो है ही ख़ानदानी, आपको पता है। और ये दोनों जमातें जो हैं इन्होंने भी सेम ऐसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में नहीं आता और इस वजह से वो बिला मुकाबला ही मुंतखब होते हैं। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी और जरदारी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी कोई नहीं, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, कोई चैलेंज ही नहीं करता। इस तरह अगर यहाँ पे पीटीआई में ऐसा हुआ है तो इन्होंने ये इशू बनाया है और ये आइंदा आने वाले वक्त में दोनों जमातों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है इस फैसले के ऊपर। क्योंकि इस फैसले में कहा गया है कि हर रुकन का, हर कारकुन का जो है वो वोट कास्ट करना और उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना ज़रूरी है। चाहे इलेक्शन जो है वो बिला मुकाबला हो, फिर भी वोटिंग लाजमी है। अभी ये बात चीफ जस्टिस साहब काजी फायजीसा साहब ने कही है, इसका मैं इसके ऊपर कुछ भी तबसरा नहीं कर सकता। दूसरी अहम खबर यह है कि शेर अफजल मुरव्वत साहब को कराची में बुलवाया गया था कि आप आएँ, जलसा करें और रैली की क़यादत करें। लेकिन जैसे ही शेर अफजल मुरव्वत साहब वहाँ पे पहुँचे तो पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो कराची से गायब थी। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, कोई उनके साथ नहीं आया, तो मजबूरन उनको अकेले ही रैली निकालनी पड़ी और लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। और शेर अफजल मुरव्वत साहब ने कहा कि अगर कायदीन हमारे साथ नहीं आ सकते तो हम उनको इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे। पीटीआई के लिए एक बहुत ही बड़ा कराची से एक झटका है, क्योंकि पीटीआई की कोई भी क़यादत जो है वो शेर अफजल मुरव्वत के साथ बाहर नहीं निकली। अगर पीटीआई की क़यादत बाहर नहीं निकली तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा, कैसे वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कैसे वो, क्योंकि अवाम के पास जो है वो प्लेटफॉर्म वही हैं जो चेहरे पीटीआई ने पहले बताए हुए हैं। अगर वो चेहरा चेंज करते हैं तो ये इलेक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा धांधली का एक मौका मिलेगा, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि नए चेहरे होंगे और नए चेहरों के ऊपर लोग जो है वो इत्मीनान भी कम करेंगे। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो निशानात जो हैं वो भी उनसे अलग अलग जारी किए हैं। कोई भी निशान जो है वो एक मिलता नहीं है। अगर एमएनए का निशान हो रहा है तो एमपीए का निशान हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये धांधली और हॉर्स ट्रेडिंग का इसमें एक इलेक्शन में मौका दिया गया है। अब देखते हैं कराची की क्या सूरत हाल बनती है और कराची जो है वो इस दफ़ा किसके हाथ में जाता है। पिछली दफ़ा तो पीटीआई के हाथ में था, पीटीआई की क़यादत वहाँ से ज़्यादा मुंतखब हुई थी। इस दफ़ा इलेक्शन में देखते हैं कि वहाँ पे किसका पलड़ा भारी जाता है और कराची के अवाम किसको मुंतखब करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रही है जिसके ऊपर एक उम्मीदवार जो है वो किसी आदमी के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि भाई ये ले 2000 रुपया और आपने वोट मुझे देना है। तो वो आगे से जो आदमी है वो उम्मीदवार को कहता है कि भाई वोट मैं आपको दे दूंगा लेकिन मुझे 2000 रुपया नहीं चाहिए, मुझे मेहनत मुशक्क़त के लिए आप एक गधा ले दें ताकि साथ जो है उसको जो कर उसके ऊपर मेहनत मजदूरी कर सकूं ताकि कुछ रिज़्क़ कमा सकूं। तो वो जो है उम्मीदवार वो चला जाता है वहाँ से और मार्केट में जाके गधे की तलाश करता है और गधे की कीमत पूछता है। तो जब वो गधे की कीमत पूछता है तो उसको पता चलता है कि एक आम सा गधा जो है वो 50,000 रुपये का है। वो वापस उस आदमी के पास आता है और आके कहता है भाई जी ये लें 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया आप रख लें
और आप मुझे वोट दे दें, क्योंकि मैं गधा नहीं खरीद सकता, क्योंकि गधे की कीमत जो है वो इससे ज़्यादा है। तो वो आदमी आगे से जवाब देता है कि भैया अगर 2,000 रुपये में आपको गधा नहीं मिल रहा तो मैं कैसे आपको वोट दे दूं 2,000 रुपये में। तो ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जिसने भी बनाई है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें 2,000 रुपये या बिरयानी की प्लेट या 3,000 रुपये या 3 माह बाद जो 12,000 रुपये मिलता है उसके ऊपर नहीं बिकना चाहिए। हमें वोट जो है वो अपने ज़मीर की बुनियाद पर देना चाहिए। हमें वोट उन लोगों को देना चाहिए जो हमें अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, हमारे बच्चों का सोच सकें और आने वाली नस्ल का सोच सकें, पाकिस्तान का सोच सकें, उम्मत मुसलमान का सोच सकें। लेकिन उन लोगों को वोट हरगिज़ ना दें जो आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए फ़ायदा दे दें और बाद में जो है वो आपका खून निचोड़ें और अपनी करप्शन कर करके बाहर ले जाएं और बाहर जाके अपने मोहल्लात बना लें, बिल्डिंग्स बना लें, रुपया बना लें, बैंक बैलेंस बना लें। और इधर जो है आप जो है वो डॉलर की कीमत 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300 तक चली जाती है और ये इन्हीं लोगों की वजह से होता है। एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें 2 आदमी लाए जाते हैं और वहाँ पे एक चौधरी साहब बैठे होते हैं। चौधरी साहब जो हैं वो उन दोनों आदमियों के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि चौधरी साहब जो हैं वो उस दोनों बंदों को एक कमरे में बंद कर देंगे कि उस कमरे के अंदर उनको खाना भी मिलेगा, उसके अंदर उनको सोने की जगह भी मिलेगी, बेड भी होगा, टीवी भी होगा, तमाम सहूलियात उस कमरे में मुहैया कर दी जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको आज़ाद कर दिया जाए कि वो मार्केट में जाएं, खाना तलाश करें, रहाइश तलाश करें, उसके लिए मेहनत करें और कमाएं और खाएं और घर बनाएं। ये सारे ऑप्शन, उनके दोनों ऑप्शन उनके सामने रख दिए जाते हैं। तो उनमें से उनको कहा जाता है कि आप कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आपको इस कमरे के अंदर रहना है और कमरे के अंदर रह के आपको तमाम सहूलियात और खाना और रहाइश जो है वो दी जाएगी। और दूसरी तरफ आपको जो है वो मार्केट में निकलना है, खाना भी खुद बनाना है, तलाश करना है, उसके घर भी खुद तलाश करना है, रहाइश भी खुद बनानी है, सारा कुछ खुद करना है। तो उन दोनों आदमियों को जो कहा जाता है कि वो आप इसमें से चूज़ कर लें। तो उनमें से एक आदमी जो है वो चूज़ कर लेता है घर के कमरा, कि उसको कमरे में रहना है, और दूसरा आदमी जो है वो चूज़ कर लेता है वो जो है और दूसरा आदमी जो है वो मार्केट को चूज़ कर लेता है कि मुझे आज़ाद कर दें, मैं खुद जाके अपना खाना पीना कर लूँगा। तो 2 माह वक्त गुजरता है। 2 माह वक्त गुजरने के बाद वो दोबारा दोनों आदमी मिलते हैं और पहला आदमी जो है वो रो रहा होता है और उसके मिन्नतें कर रहा होता है कि मुझे इससे बाहर निकालो, मैं यहाँ पे रह के दम घुट गया हूँ, मर गया हूँ, थक गया हूँ। और दूसरा आदमी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा होता है कि वो उसने 2 माह के अंदर अपना कारोबार बना लिया होता है, घर ले लिया होता है और वो हंसी खुशी रह रहा होता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपने किस तरफ जाना है, कि आपने उन लोगों को ही मुंतखब करना है जो आपका खून चूसते हैं, आपके ऊपर जो है वो जुल्म करते हैं, या आपने आज़ादी लेनी है। अब दोनों ऑप्शंस आपके सामने, अब आपके ऊपर फैसला है क्या करते हैं। वस्सलाम, थैंक यू।